नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दुर्गेश। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां इतिहास बोलता है और संस्कृति सांस लेती है और हर कोना हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाता है। दोस्तों, आज हम घूमने जा रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो भोपाल की सुंदर श्यामला हिल्स पर स्थित है। यह जगह झीलों के शहर भोपाल के सबसे खास स्थलों में से एक है। तो आइए दोस्तों, इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं मानव सभ्यता की एक अनोखी कहानी के साथ। यह है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का प्रवेश द्वार, जहां से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। सबसे पहले अंदर जाने के लिए टिकट ले लेते हैं। टिकट काउंटर पर हमें प्रति व्यक्ति 50 रुपए और एक गाड़ी का 50 रुपए, तो टोटल हमें यहाँ पर लगभग 300 रुपए देने पड़े। और जैसे ही हम गेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें वहाँ पे दिखाई देता है एक विशाल बस्तर का दशहरा रथ, और उसके जस्ट बाजू में है एक तेर जो कि पूरी तरह से लकड़ियों का बना हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक मिट्टी का घर, जो कि बहुत ही पुराने जमाने का घर है, और यहाँ पे आज भी इस घर को वैसे ही संजो कर रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे नदी घाटी संस्कृति को। यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बना है, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से नर्मदा नदी एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाती है और इस नदी के आसपास किस तरह की संस्कृति बसती है। नदी घाटी संस्कृति कि हॉल को घूमने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे छोटे से गांव में, जिसका प्रवेश द्वार पूरी तरह से मिट्टी का बना हुआ है और यह एक दूर से एक झोपड़ी की तरह दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं अंदर मौजूद चीजों को। यहाँ पर हमें कई तरह की पुरानी कलाकृतियां दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत सारे मूर्तियां हैं जिसे लोग पहले के जमाने में पूजा करते थे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ घोड़े, कुछ शेर, कुछ गुड़िया, कुछ हाथी जो मिट्टी के बनाए गए हैं। यहाँ पर हमें मिट्टी के बहुत सारे सुंदर कलाकृतियां दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे हाथी, घोड़े, ऊंट, भगवान की मूर्तियां, लोगों की मूर्तियां, भगवान गणेश जी का एक बड़ी सी मूर्ति और बहुत सारी और छोटी बड़ी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। थोड़ा और आगे चलने पर हम पहुंच जाते हैं इंडोर म्यूजियम में, जहां पर म्यूजियम के अंदर ही हमें बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा। तो आइए चलते हैं इंडोर म्यूजियम की तरफ। जैसे ही हम म्यूजियम में जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह आदिमानव एक जानवर का शिकार कर रहे हैं और उस शिकार से अपना भरण पोषण करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं किस तरह से हमारे पुराने जमाने के लोग अपना जीवन यापन करते थे और किस तरह से वे दिखते थे। दिख रहे हैं एक झोपड़ी जहां पे वो रहते थे।
झोपड़ियों से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक सुंदर सा घर दिखाई देता है जो बहुत ही शानदार कलर के पुराने कलरों से पुता हुआ है। यहाँ भी आपको गोबर से लिपा हुआ ये घर देखा जा सकता है। कुछ तरह के बर्तन दिखाई दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से पीतल कांसे के हैं। लकड़ियों के खिलौने हैं, झूला है। ये कपड़ों की बनी हुई एक झोपड़ी है। तो यहाँ पर हमेशा सिर्फ ऐसी ही चीज़ें दिखाई देती हैं जिस चीज़ों को आज हम छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। ये हम देख रहे हैं शादी का मंडप। आज भी वैसे कई जगहों पर इसी तरह के शादी के मंडप हुआ करते हैं। एक पुराना सा घर जो कितने ही शानदार सुंदर कलरों से मिलकर पेंट किया गया है। एक छोटा सा नकली आपको मोर भी दिखाई दे रहा होगा। कुछ खिलौने बने हुए हैं। लोग घरों पर चित्रकारी कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मुखौटा वाले सेक्शन में, जहां पर आपको कई तरह के अलग अलग मुखौटे दिखाई देंगे। कुछ मुखौटे जो बड़े ही आकर्षक हैं और कुछ आपको अपरिचित से लगेंगे। कुछ मुखौटे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आज भी कई राज्यों में छऊ डांस के लिए किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो हमारे पुराने जमाने में मछली पकड़ने के लिए और कृषि कार्यों को संपन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। अभी हम देख रहे हैं कुछ ऐसी पुरानी मूर्तियां जो कांसे, पीतल और तांबे से बनी हुई हैं। अभी आप देख रहे हैं पुराने जमाने में पहने जाने वाले आभूषणों को। हो सकता है इसमें से कुछ आभूषण आज भी आपकी दादी और नानी के पास मौजूद हो। इंडोर म्यूजियम को पूरी तरह से घूमने के बाद आइए चलते हैं आउटडोर म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम में जैसे ही हम अंदर जाते हैं, राइट साइड थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें कुछ भट्टियां दिखाई देती हैं। जब हमने जाकर उसका नाम पढ़ा तो पता लगा कि ये जो भट्टियां हैं ये चूना बनाने के लिए उपयोग की जाती थी। इसके बाद भट्टियों को देखकर फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक कुआं है। कुएं में एक मोट लगी हुई है जो कुएं से पानी को निकालने के लिए उपयोग की जाती थी। यहाँ पे हमें हर तरफ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जिसमें तकनीकें तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट स्टिल ये हमारे पूर्वजों के जीवन को आसान करती थी। यहाँ पर हमें गन्ने का रस निकालने की मशीन भी दिखाई देती है। कोल्हू भी दिखाई देता है जिसमें से पहले तेल निकाला जाता था
और भी ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपने कभी, अगर आप किसी गांव को विज़िट करे हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हमारे पुराने ज़माने की विरासत हैं जो आज बहुत ही कम जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं। आउटडोर म्यूज़ियम को घूमने के बाद हम आगे चलते हैं और एक ऐसी जगह जहाँ पर कुम्हार द्वारा, मतलब मिट्टी के द्वारा बनाई गई चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर कई तरह के घड़े मौजूद हैं, कई तरह की मूर्तियाँ हैं, कुछ खिलौने हैं और भी ऐसी सारी चीज़ें जो पुराने समय में बर्तन के रूप में सामान को स्टोर करने के लिए या घरों में इस्तेमाल की जाती थी, जो मुख्यतः मिट्टी से बनाई जाती थी। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम हमारे मानव संग्रहालय के सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद।